हेलो गाइज, मैं सुभाष सर। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जान रहे हैं क्लास 12 मैथ का संशोधित पाठ्यक्रम जो 30% कम हुआ है और क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। तो देखिए, संशोधित पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड द्वारा क्या क्या पढ़ना हमको। संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन 10 नंबर का आएगा। बीजगणित 13 नंबर, कलन 44 नंबर का, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति 17 नंबर, रैखिक प्रोग्रामन 6 नंबर और प्रायिकता 10 नंबर। ठीक है, कुल इस तरह 100 नंबर के आएंगे। देखिए, संबंध फलन में क्या पढ़ना है। संबंध फलन पढ़ना है संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तथा तुल्यता संबंध तथा एकैकी तथा आच्छादक फलन। ठीक है, और दूसरा है पढ़ना हमको प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य, मान, शाखाएं। ठीक है, अगला है बीजगणिती। बीजगणित पढ़ना है आव्यूह, जिसमें संकल्पना, संकेतन, क्रम, समानता आव्यूह के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्तन, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, आव्यूह पर संक्रियाएं, योग, गुणन और आव्यूह का अदिश गुणन, योग, गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण। आगे देखें, साधारण गुणधर्म, आव्यूहों के गुणन तथा अविक्रमणीयता तथा अशून्य आव्यूह का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है। क्रम 2 के वर्ग आव्यूह का तक सीमित। ठीक है, प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ, संक्रियाओं की संकल्पना, व्युत्क्रम आव्यूह तथा व्युत्क्रम आव्यूह की अध्येयता की उत्पत्ति, यदि उसका अस्तित्व है तो यहाँ पर सभी आव्यूहों के अवयव वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, आगे पढ़ना है सारणिक में। सारणिक में देख लीजिए आप लोग क्या क्या पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा और जूम कर दें, आपको दिखाई देगा इस तरह से साफ साफ। ठीक है, इसको पढ़ करके आप लोग जान लेंगे क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं कलन में। आइए, सत्ता तथा अकुलनीयता में। सत्ता अकुलनीयता में हम लोग जानेंगे। देखिए, सत्ता तथा अकुलनीयता संयुक्त फलनों के अवकलज, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघुगणकीय अवकलन, प्राचल रूप तथा व्यक्त फलनों में अवकलन, द्वितीय क्रम में अवकलन, अवकलज के अनुप्रयोग में परिवर्तन की दर, वर्धमान, ह्रास, मान, फलन, अभिलंब तथा स्पर्श रेखा, सन्निकट मानों के अवकलन का अनुप्रयोग। ठीक है, ये सब प्रश्न आएंगे इसमें। और देखिए, उच्चतम मान, निम्नतम मान, प्रथम अवकलन परीक्षण की ज्यामिति प्रेरणा तथा द्वितीय अवकलन परीक्षण उत्पत्ति हेतु टूल, सरल प्रश्न जो विषय के अनुभूत सिद्धांतों की समझ दर्शाते हैं, वास्तविक जीवन से संबंधित हो। समाकलन में देखिए, समाकलन बहुत कुछ पढ़ना है। समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में अनेक प्रकार के फलनों का समाकलन, प्रारंभ प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः द्वारा, निम्न प्रकार के सरल समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे ये रूप में दिया गया है, इन समाकलनों को हम लोग पढ़ेंगे और मैं विस्तृत जानकारी हर एक लेसन की दूंगा। इससे आप शुरू कर रहा सुपर फास्ट रिवीजन। प्रतिदिन आप लोग को एक वीडियो जरूर मिले क्लास 12 के लिए। देखिए, समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ना है। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषता रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक का क्षेत्रफल, उपयुक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल पूर्णतः परिभाषित हो, अवकलन का समीकरण। इसमें जानना हम लोग को है
परिभाषा कोटि एवं घात अवकलन समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल दिए हुए व्यापक हल वाले अवकलज समीकरण बनाना। पृथक्करणीय चर के तरीकों द्वारा अवकलज समीकरणों का हल। प्रथम कोटि प्रथम घात वाले समघातीय अवकलज समीकरणों का हल निम्न प्रकार के रैखिक तथा अवकलज समीकरणों। केवल आप लोग को बोर्ड पेपर का मैं हल कर देखिए, कुछ यहाँ प्रश्न है जिनको हम लोग इस तरह जानना है। फलन है ज्यामिति तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यह 17 अंक का आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बहुत ही सरल माना है, जान लीजिए कि इसमें हम लोग को पढ़ना है सदिश, सदिश तथा अदिश। एक सदिश का परिमाण, दिशा, सदिशों के दिक्कोज्याय, दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, समान इकाई, शून्योत्तर, समांतर तथा संरेख। किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणन, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिश दिए हुए अनुपात में बांटे। बिंदु इसी सदिश, परिभाषा, ज्यामिति, व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण तथा अनुप्रयोग, सदिशों के सदिश गुणनफल। अगला है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्याय, दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतलित तथा विषम रेखाओं के दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी और एक बिंदु तल से दूरी। अगला रैखिक प्रोग्रामन, जो 6 अंक का आएगा। रैखिक प्रोग्राम में भूमिका संबंधित पद जैसे अवरोधन, उद्देश्य, फलन, इष्टतम हल की परिभाषा। रैखिक प्रोग्राम समस्याओं के विभिन्न प्रकार। रैखिक प्रोग्राम समस्याओं का गणितीय सूत्रण, दो चर में दी गई समस्याओं का आलेखी हल, सुसंगत तथा असंतुलनीय क्षेत्र, सुसंगत तथा सुसंगत हल, इष्टतम सुसंगत हल। अगला प्रायिकता, सशस्त्र, सप्रतिबंध, प्रायिकता का गुणन, नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, वेज प्रमेय। ये सब हम लोग के क्लास 12 में पढ़ना है सिलेबस के रूप में। एक नज़र यह भी देख लें, अपना जो विषय सूची है देख लीजिए। यह हम लोग को खास तौर से इससे पढ़ना है, जो अभ्यास है बहुत थोड़े में हम लोग को निपटाना है, ज़्यादा ठीक है। यहाँ से देखें दूसरा खंड है जो इस तरह से किसी भी, मैं प्रकाशन के बुक की बात नहीं कर रहा, किसी भी जो भी प्रकाशन आपके पास है उनसे पढ़िए। आप लोग को विशेष ज्ञान हर बुकों से मिलेगा। जैसे आप पढ़े NCERT हो या कोई भी बुक हो, इससे आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए ठीक है। और मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो ज़रूर मिलेगी मेरे चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और जिससे दोस्तों में भेजें। जय हिंद।